संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को लोकसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर रोक लगाने के लिए लाए गए संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई है। सरकार इस विधेयक को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि केवल नया कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार को अपनी जवाबदेही भी तय करनी होगी। बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। उनके मुताबिक छात्र लगातार न्याय की मांग करते रहे, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रियंका गांधी ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर छात्रों का कसूर क्या था। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अपनी मांग रखने वाले छात्र आतंकवादी थे जिनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध को दबाने की कोशिश की। और इसी दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति का जिक्र करते हुए दावा किया कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है जिनके पुराने बयानों पर गंभीर सवाल उठते रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने से पहले अपने फैसलों पर भी जवाब देना चाहिए। और प्रियंका गांधी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सामने आए हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सदन में बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य या दस्तावेज हैं तो उन्हें सदन के सामने रखा जाए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नया कानून केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए पेपर लीक जैसे अपराधों पर भी बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और विस्तृत जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि संशोधित कानून में संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई, कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं को विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पिछले वर्षों में लगातार हुए पेपर लीक मामलों ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है और सरकार को पहले उन घटनाओं की जवाबदेही तय करनी चाहिए। लोकसभा में बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर छात्रों की हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि ये विधेयक युवाओं के भविष्य की रक्षा और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस विधेयक पर संसद में आगे भी चर्चा जारी रहने की संभावना है। ऐसे में देश भर के लाखों छात्र और अभिभावकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नया कानून वास्तव में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल हो पाएगा।